हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर 7 है उसका एक्सरसाइज 7.10। 7.10 से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है और साथ के साथ 1 to 4 क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से फर्दर जो भी क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या गिवन है और आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन 5 है आपका, हमें गिवन है क्वेश्चन 5 में -5 to 5 और इंटीग्रेट किसे करना है, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 को। ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस 2 ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें यहाँ करना क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप में मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको लेट कर लो 0 के इक्वल। लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x मिला हमें -2। अब हम एक छोटा सा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में लोअर लिमिट पुट करेंगे -5, राइट साइड में अपर लिमिट पुट करेंगे +5 और जो x की वैल्यू जो भी आए आपके पास उसे इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ये तो -2 क्या होगा, यहाँ पे तो यहाँ आ रहा होगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया है। फर्स्ट पार्ट -5 से -2 और सेकंड पार्ट -2 से 5। तो इसे आपने लेट कर लिया है ये i, तो i इक्वल्स टू -5 टू -2। अब मॉड ऑफ x प्लस 2 को हम मॉड के साथ नहीं लिखेंगे, मॉड को हटाएंगे। तो हटाने का मेथड बताते हैं आपको। -5 और -2 में कोई भी एक नंबर ले लो इसके बीच में, जैसे कि मैंने ले लिया -3। अब -3 प्लस 2 आपको पता है -1 देगा, मॉड नहीं हमें कंसीडर करना है। हम अगर नंबर पे इंप्लीमेंट करें तो -3 और प्लस का 2 क्या देगा, माइनस का 1 देगा। तो माइनस टाइम्स मॉड हटाओ, ब्रैकेट में लिख दो आप x प्लस 2 dx। सिमिलरली प्लस दूसरा -2 से 5 है तो -2 to 5। अब मॉड के अंदर -2 और 5 के बीच कोई नंबर ले लो, तो लेट्स से 4 ले लिया हमने, तो 4 प्लस 2 क्या मिल रहा है, 6, पॉजिटिव का नंबर मिल रहा है। जब पॉजिटिव का नंबर आपको मिले तो हमें पॉजिटिव के साथ क्या करना है, x प्लस 2 को कंसीडर करना है, x प्लस 2 dx। ठीक है, तो हमने मॉड कैसे हटाया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे इस एक्सरसाइज में मॉड वाले 3 क्वेश्चंस हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम इस माइनस साइन को बाहर रख के इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। माइनस को मैंने बाहर रखा और x का इंटीग्रेशन करूंगा। ध्यान से देखो, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई में, और इस पे लिमिट लग जाएगा -5 से -2। चेक करो, -5 से -2 प्लस यहाँ x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो x²/2 प्लस 2 का तो 2x। अब 2 का 2x क्यों हो रहा है, अगर आप 7.10 एक्सरसाइज कर रहे हो तो होप्स हो कि आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ये इंटीग्रेशन हमने कैसे किया है। बिल्कुल एक्सरसाइज 7.1 के तरह किया है। ठीक है, नाउ इसका लिमिट क्या है, तो -2 to 5। अब इनमें बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, अगर आप इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे कैलकुलेशन ज्यादातर गलत हो जाता है। ठीक है, आंसर जो है गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, i इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पे देखो अपर लिमिट पुट करना है पहले, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या, -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा, 2। तो माइनस हमने बाहर रखा हुआ है अभी 2। नाउ अपर लिमिट खाली अभी हमने इस वाले फंक्शन में पुट किया, अब इसमें भी पुट करना पड़ेगा अपर लिमिट। तो -2 जब यहाँ पुट करेंगे तो -2 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये रहा -4। ठीक है, नाउ माइनस टाइम्स ये तो था अपर लिमिट, अब हमें करना है लोअर लिमिट पुट। तो उसके लिए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, लोअर लिमिट अब हमारे पास क्या, -5, तो -5 का स्क्वायर 25/2, तो 25/2 प्लस 2 इंटू में लोअर लिमिट क्या है, -5, ब्रैकेट क्लोज, और ये रहा आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या था, अपर वैल्यू जो हमने पुट किया तो ये मिला माइनस,
ये है लोअर वैल्यू जो आपने लोअर लिमिट जो पुट किया तो आपको ये मिला, प्लस टाइम्स। अब हम सेकेंड वाले फंक्शन को देखेंगे, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर बाय 2 तो 25/2 प्लस यही अपर लिमिट अब इसमें भी पुट करोगे तो 5 टू जा क्या हो गया 10। ये था अपर लिमिट की वैल्यू माइनस, अब लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 2 प्लस 2 इंटू में लोअर लिमिट क्या है -2, तो ब्रैकेट के अंदर -2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें 2 - 4 क्या मिलेगा माइनस का 2, और यहाँ पे देखो तो माइनस टाइम्स 25/2 और 5 टू 10 तो माइनस का 10 प्लस 25/2 प्लस 10 माइनस टाइम्स ये हमारे पास माइनस टाइम्स, अब इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू में 2 -4 प्लस 2 -2 तो -2। अब आपको करना क्या है, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस 25/2 और ये माइनस, और ये देखो पहले ये माइनस साइन जो है हमने यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या किया है, हाँ ठीक है, और ये माइनस साइन जो है इस माइनस से पहले तो इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ये माइनस आपको पता है इस ब्रैकेट के लिए है। देखो पहले ये स्मॉल ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10, और प्लस 10 को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 10 प्लस 25/2। अब मैं यहाँ एलसीएम क्यों नहीं ले रहा अभी आपको समझ में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हमने एलसीएम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे ये कैलकुलेशन वैसे बहुत आसान होने वाला है। 25/2 प्लस 25/2 50/2 तो 25 मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा, प्लस ये 2 और ये 2 4 और 10 14, तो इसका आंसर जो हमारा आ रहा है -10 है हमारे पास, तो -10 भी है तो -10 कर दो इसमें से, तो 25 प्लस 4 ये आंसर आ गया 29। तो आई इक्वल्स टू हमें क्या मिला 29। चेक करो इसका आंसर, एग्जैक्टली मेरे अकॉर्डिंग यही आपका आंसर होना चाहिए। हमने बहुत ध्यान से वैल्यू पुट किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले वाले फंक्शन का, प्लस टाइम्स इस वाले के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6th हमारा क्या है और कैसे सॉल्व करें। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन 6 आपके पास गिवन है 228 मॉड के अंदर x + 5 dx। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसको इक्वल्स टू 0 पुट करो। क्या आप मॉड के अंदर x + 5 ही है आपके पास क्वेश्चन में, चेक करो एक बार। x इक्वल्स टू क्या मिला -5। सुमित क्या x + 5 दिया हुआ मॉड के अंदर, तो x - 5 है अगर हमारे मॉड के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा x - 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा। तो अब इस नंबर लाइन पे हम क्या लेंगे 2 to 8 और बीच में हम लेंगे 5। ठीक है, तो i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 to 5। अब 2 to 5 के बीच में मैंने ले लिया 3, तो 3 - 5 माइनस का 2 नेगेटिव मिल रहा है, तो माइनस टाइम्स हम लेंगे x - 5 dx प्लस 5 से 8। अब 5 से 8 में मैंने 6 ले लिया, तो 6 - 5 क्या दे रहा है मुझे 1 दे रहा है। 1 क्या हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 1 मिल रहा है हमें, तो हम मॉड के अंदर x - 5 dx। अब बहुत प्यार से आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आए क्या आ जाएगा, पहले माइनस साइन हमने बाहर ले लिया सेकंड स्टेप में, और ये हो गया 2 to 5 x - 5 dx प्लस 5 to 8 x - 5 dx। नाउ i इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेट x का, तो x²/2 -5x, लिमिट हमारे पास क्या है 2 to 5 प्लस x का इंटीग्रेशन तो x²/2
माइनस 5x लिमिट 5 से 8। चेक करो क्या हमें आई ये मिलेगा। नाउ अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं। तो आई इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, तो आई इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, अब मैं यहाँ 5 पुट करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25, 25/2, 25/2 माइनस टाइम्स, यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करूंगा तो 5, माइनस 25 हो जाएगा ये, तो माइनस का 25, ये था अपर लिमिट। माइनस अब करेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, 2, एंड यहाँ जब 2 पुट करोगे तो 5 2 10, तो माइनस का 10। ये था आपका फर्स्ट फंक्शन का, और बाहर में हमारे पास माइनस है, ध्यान रखना। नाउ प्लस टाइम्स x की वैल्यू यहाँ 8 पुट करोगे तो 8 8 जा 64, 64 डिवाइडेड बाई 2 32, माइनस टाइम्स 8 5 जा 40, ये था आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट अब क्या पुट करेंगे 5 5 5 जा 25, तो 25/2, एंड ये हो जाएगा 5 5 जा माइनस का 25। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। माइनस टाइम्स 25/2 माइनस 25, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले तो 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस 8 और माइनस प्लस का 8, प्लस 32 माइनस 40, तो माइनस का 8, 32 माइनस 40 क्या मिलेगा, माइनस का 8, और माइनस का 25/2 और प्लस का 25। अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 25/2 प्लस 25 माइनस 8, ये है माइनस का 8, माइनस 25/2 प्लस 25। अब ये 25 प्लस 25 प्लस का 50, माइनस 25/2 और माइनस 25/2, तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो माइनस का 25 प्लस का 25, 25 तो हमने यूज कर लिया है, तो माइनस 8 8 माइनस का 16 हो जाएगा, तो माइनस 16। तो 50 माइनस 20 36, और 36 में अगर हम 5 ऐड करें तो आएगा 41। 50 में से 41 माइनस करोगे तो आई क्या आ गया आपका, देखो 9 आ गया। तो फटाफट आंसर चेक करो और बताओ क्या आई इक्वल्स टू आपका 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, तो बहुत ही सिंपल मेथड, जो प्रॉपर्टी है 0 से a f ऑफ x dx, ये हमें क्या बताता है कि 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। जब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अभी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो करते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज। i इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 0 से 1 f ऑफ a माइनस एक्स, मीन जहां कहीं x है वहां a माइनस एक्स करना है। a हमारे पास क्या 1 है, तो यहाँ x के वैल्यू में हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्मॉल ब्रैकेट और ये क्लोज, और इसका पावर n dx। तो i इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स, 1 इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का x और इसका पावर n dx। ध्यान से देखते जाओ क्या हो रहा है आपके साथ। 0 से 1 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, x का पावर n dx। अब नालायको यहाँ पे आप x के पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हमें मिलेगा i इक्वल्स टू 0 to 1 1 माइनस एक्स, ध्यान से देखो इसके साथ है x का पावर n dx। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 to 1 x के पावर n को इससे मल्टीप्लाई करो तो x का पावर n माइनस x का पावर n प्लस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करें हम तो हमें i इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x के पावर n का, इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग सेपरेट कर दो, x के पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1,
लिमिट लगा दो इस पे आप 0 to 1, माइनस साइन तो माइनस एक्स के पावर n प्लस 1 का एक्स का पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2, लिमिट 0 to 1, हाँ या ना। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हम ध्यान से देखो तो क्या करने वाले हैं, i इक्वल्स टू x की जो वैल्यू है 1 पुट करोगे तो 1 का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस 0 जब पुट करोगे x की वैल्यू तो 0 ही हो जाना है। तो लोअर लिमिट का तो मतलब आपको पता है कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें 0 मिलने वाला है, माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 का पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2 और लोअर लिमिट पुट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0, तो जैसे आप 0 पुट कर दोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमने लोअर लिमिट में आपको पता है कि 0 क्यों आ रहा है, समझ में आ गया होगा। 1 का पावर कुछ भी हो तो हमें 1 ही मिलेगा अगर माइनस साइन ना हो तो 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस टाइम्स 1, क्यों 1 का पावर क्या है n प्लस 2 तो 1 ही मिलना है आपको, 1 अपॉन में n प्लस 2। या तो आप आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2, तो यहाँ n प्लस 1 तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2। सिंप्लीफाई कर लो, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2। तो एनसीईआरटी से चेक कर लो, या तो आंसर आपका यहाँ पे खत्म हो रहा होगा एनसीईआरटी में, या तो उन्होंने ये फाइनल आंसर दिया होगा, अदरवाइज 1 अपॉन में n प्लस 1 या n प्लस 2 के फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करना, और मेरा काम समझाना है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपके समझ में भी आएगा। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की यूज करें, प्रॉपर्टी बहुत सिंपल दिख रहा है हमें, 0 से a वाली प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग 0 to a f of x dx क्या होता है 0 से a f of a माइनस x dx। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही प्रॉपर्टी यूज किया था। नाउ अब ध्यान से देखो, तो क्या आप इसे i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10 x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखेंगे। चेक करो फटाफट और बताओ, क्या log 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखोगे या नहीं लिखोगे। अब यहाँ पे 10x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जो कि क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। log 1 प्लस 10x माइनस वाई क्या होता है 10x माइनस 10y अपॉन में 1 माइनस, देखो 10x माइनस 10y क्या तो 1, तो ये ऑलरेडी है हमारे पास, प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x ब्रैकेट क्लोज, ये रहा dx। क्या किया हमने, तो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज किया, जो क्या होता है तो 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x 10y। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, तो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर दो, तो i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x होगा या नहीं होगा, चेक करके बताओ फटाफट। क्यों हुआ 1 माइनस 10x, 10 पाई बाय 4 1 तो 1 माइनस 10x, और ये 1 का 1 10 पाई बाय 4 1 1 इंटू में 10x 10x। ठीक है, अब इस 1 प्लस 10x का इस 1 के साथ आप एलसीएम लो, इस ब्रैकेट के अंदर है ये, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो i इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10x, इस 1 से मल्टीप्लाई होके 1 प्लस 10x माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस 10x, चेक करो क्या यही मिलेगा, और अपॉन में 1 प्लस 10x। अब यहाँ पे आपका प्लस 10x ये क्या हुआ, तो हमने इस 1 के साथ एलसीएम लिया ब्रैकेट के अंदर, लॉग ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लिया, तो ये मिला प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 अपॉन में 1 प्लस 10x है ना। तो i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4
लॉग ऑफ, ध्यान से देखो तो ये 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन में 1 प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज dx। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या है स्टूडेंट्स, log a बाय b को हम log a माइनस log b के फॉर्म में लिख सकते हैं? log a बाय b है ये, तो क्या log a माइनस log b लिख सकते हैं हम इसे? तो ये क्वेश्चन आपका कैसे कन्वर्ट हो गया, I इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x, और इस पूरे पे ब्रैकेट लगा के आप क्या लिखोगे, dx लिखोगे। हाँ या ना? क्या किया हमने, log a माइनस log b, है ना। नेक्स्ट स्टेप में अब इंटीग्रेशन को आप सेपरेट कर दो, दोनों पार्ट को ऐसे, 0 से पाई बाय 4 log 2 dx माइनस 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। देखो ध्यान से, क्या आप ये लिख सकते हो? क्या किया हमने, इस इंटीग्रेशन को, ये जो दो अलग अलग फंक्शन थे, दोनों अलग अलग फंक्शन को सेपरेट कर दिया, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखो तो क्या ये पार्ट और ये पार्ट सेम दिख रहा है आपको? फटाफट नोटिस करो, क्या जो क्वेश्चन दिया गया है और जो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट आया है, क्या दोनों सेम दिख रहा है? और ये हमारा किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो हम इसके बजाय ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ आई पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, आई। क्यों आई पुट करेंगे पता है? क्योंकि ये आई के इक्वल है और ये वापस से हमें यहाँ पे मिल गया, तो इसकी वैल्यू आप आई अगर पुट कर देते हो तो आई इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0 से पाई बाय 4 log 2 dx माइनस ये जो वैल्यू है दैट इज आई। अब ये माइनस आई लेफ्ट साइड ले आओ, आई प्लस आई हो गया हमारा 2i, log 2 को अब हम बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 0 से पाई बाय 4 पे 1 का करेंगे। तो 2i इक्वल्स टू log 2 इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और x पे आप क्या लगाओगे, लिमिट, कहां से, तो 0 से पाई बाय 4। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, log 2 इंटू में पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 माइनस 0 तो पाई बाय 4 ही मिलेगा। तो i इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, log 2 इंटू में पाई बाय 8, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में 2i है उसका 2 राइट साइड जब जाएगा तो डिवाइड में आ गया। तो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ये आपका आई था, जब हमने इसे दो पार्ट में ब्रेक किया तो log 1 प्लस 10x की वैल्यू क्या पुट कर दिया, इसकी वजह आई पुट किया। अब ये माइनस का लेफ्ट साइड गया तो प्लस का आई हो गया, आई प्लस आई 2i इक्वल्स टू ये, इसका हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम 0 टू a वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 0 टू 2 दिया गया है, तो मींस 0 टू a, यूजिंग 0 टू a f ऑफ x dx, जो कि क्या होता है, तो 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को i इक्वल्स टू 0 टू 2 x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, तो 2 माइनस एक्स और अंडर रूट 2 टाइम्स माइनस, और x की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो 2 माइनस एक्स dx। तो आपको ये हो जाएगा 0 टू 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस एक्स dx। तो i इक्वल्स टू आ जाएगा 0 टू 2 माइनस एक्स, और मॉड के रूट के अंदर प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया x dx रूट के अंदर। देखो 2 माइनस, अब ये एक्सरसाइज क्या 7.1 का क्वेश्चन नहीं है हमारा, हम रूट x को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, और x के पावर 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो i इक्वल्स टू 0 टू 2 इंटू में x की वैल्यू 1/2 dx, दोनों को सेपरेट कर रहा हूं मैं, माइनस टाइम्स 0 टू 2, और x की जो वैल्यू है 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 dx। हाँ या ना?
अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो आई इक्वल्स टू, ध्यान से देखो 2 को बाहर रखा और x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट लगाओगे 0 to 2 माइनस टाइम्स x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन तो x का पावर 5/2 अपॉन में 5/2 लिमिट 0 से 2, तो 2 टाइम्स 3/2 जो है ये हो जाएगा आपको 2/3 और x का पावर 3/2, 0 to 2 माइनस ये हो जाएगा आपको 2/5 टाइम्स x का पावर 5/2 और लिमिट 0 to 2। अब इस टाइप की लिमिट को जो है 12th क्लास के स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। 2 टाइम्स हमें पता है लोअर लिमिट पुट करने पे हमें 0 मिलेगा, तो लोअर लिमिट हमें यहाँ पे जो 0 है पुट करने की जरूरत है नहीं, और अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो 2/3 टाइम्स x का पावर 3/2 तो मतलब 2 का पावर 3/2 माइनस 2/5 टाइम्स x का पावर 5/2, इसका मतलब 2 का पावर 5/2। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करोगे, 2 टाइम्स 2/3 और 2 का पावर जो 3/2 है आप इसे क्या लिख सकते हो, तो √2 का पावर 3 लिख सकते हो। ध्यान से देखो तो क्यों, 1/2 पावर का मतलब रूट होता है, तो 3/2 था तो 1/2 के वजह हमने √2 लगाया और इसका पावर 3 कर दिया। वैसे ही माइनस 2/5 टाइम्स 2 है तो 1/2 के वजह हम क्या लिख देंगे, √2 और इसका पावर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, हाँ या ना। तो √2 का पावर 3 2√2, √2 का पावर 5 4√2, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लोगे आप फाइनली, नहीं तो मैं आपको करके बताता हूं। 2 इंटू में 2/3 इंटू में 2√2 माइनस 2/5 इंटू में 2 जा 4 तो 4√2। अब इसे कैंसिल आउट अगर हम करें, कैंसिल आउट नहीं भी होता है तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर बताते हैं, ध्यान से देखो इसमें बताते हैं आपका फाइनल आंसर। तो 2 जा 4 4 जा 8 तो 8√2/3 8√2 अपॉन में 3 माइनस 4 जा 8√2 अपॉन में 5 एंड 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, तो 3 5 जा 15 तो 8 5 जा 40√2 40√2 माइनस 5 3 जा 15 तो 24√2 और 40 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16√2 मेरे अकॉर्डिंग, तो 16√2 अपॉन में 15 इसका फाइनल आंसर आना चाहिए। तो फटाफट एक बार चेक करो और बताओ इसका आंसर हमें क्या गिवन है एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 10.1 का जो 7.10 का जो क्वेश्चन है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका वो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे हम अगर ध्यान से आप देखो तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, i इक्वल्स टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस log ऑफ sin 2x को क्या हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं, हाँ या ना। हम log को log ही रहने दिया और sin 2x को हमने क्या किया तो 2 sin x cos x लिख दिया। अब ध्यान से देखो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या यूज करने वाला हूँ, log यह a यह b यह c, log a b c क्या हो जाता है log a प्लस log b प्लस log c। तो i इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0 to π/2 2 log sin x माइनस टाइम्स log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट जो है इसके साथ dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम i इक्वल्स टू क्या करेंगे 0 से π/2 2 log sin x और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का log 2 माइनस का log sin x और माइनस का log cos x हो जाएगा, और अब ब्रैकेट एक ही लगेगा
क्योंकि पहले हमने दो ब्रैकेट का यूज क्यों किया था, फर्स्ट ब्रैकेट इसके लिए यूज किया था जिससे ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करे तो सबका साइन चेंज हो जाए। ठीक है, नाउ आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, और थोड़ा सा भी अगर आप सोचो तो ये है 2 टाइम्स लॉग साइन एक्स, ये है माइनस लॉग साइन एक्स, तो क्या 2 टाइम्स लॉग साइन एक्स में से माइनस 1 टाइम्स लॉग साइन एक्स चला जाएगा? माइनस 2 टाइम्स लॉग साइन एक्स में से ये 1 टाइम्स लॉग साइन एक्स जाएगा ही नहीं जाएगा? ये 2 टाइम्स है, ये 2 बार है और ये 1 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स गया तो 1 टाइम्स बचेगा, तो लॉग साइन एक्स बचा बस, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस log ऑफ cos x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब इसके बाद मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, तीनों को अलग अलग, मीन्स i इक्वल्स टू मेरा ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स dx माइनस log ऑफ 2 0 से पाई बाय 2 dx माइनस 0 से पाई बाय 2 log ऑफ cos x dx। देखो क्या किया हमने, तीनों पार्ट को अलग अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे का एक स्टेप मैं आपको बताता हूं, आप उस में से दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। क्या? अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी इस पे लगाता हूं, कौन सी? लॉग की नहीं, प्रॉपर्टी अगर मैं इस पे लगाता हूं, कौन सी? तो 0 से a वाली, तो 0 से अगर मैं लगाऊंगा तो ये log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा? cos x। cos x क्या मिलेगा यहाँ पे? log cos x प्लस का, ये log cos x क्या है? माइनस का, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, इस log cos x को अगर आप चाहो तो log, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे हम 0 से a वाली, तो 0 से f ऑफ x dx, तो 0 से f ऑफ a माइनस x dx, अब तक यूज वही करते आ रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में, तो log cos पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो log cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? log साइन पाई बाय साइन एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन एक्स और ये प्लस का log साइन एक्स, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जिसमें चाहो, चाहे इसमें चाहो तो इसमें यूज कर लो, इसमें चाहो तो आप इसमें यूज कर लो, तो i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स dx माइनस log 2 को बाहर रखोगे आप, और 0 से पाई बाय 2 1 dx प्लस, इसमें मैं प्रॉपर्टी क्या कौन सी यूज कर रहा हूं, तो बाय यूजिंग 0 टू a f ऑफ x dx हमें बताता है कि 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, किसमें? तो इन कौन से 0 से पाई बाय 2 किसमें यूज कर रहा हूं मैं ये प्रॉपर्टी, तो ये लिख देना log cos x dx वाले में, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन दिस, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका, 0 से पाई बाय 2 log x cos x log ऑफ cos, और x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, ये तो बताया हुआ है मैंने आपको, log ऑफ साइन x dx। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल है? इस वाले के इक्वल है, तो हमने क्वेश्चन में हमारे पास ये जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, अब इस वैल्यू की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे, अब माइनस साइन था शायद से हमारे पास, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस है, ठीक है? तो अब आई हमें देखो क्या मिला, आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स dx माइनस log 2 को हमने बाहर रखा था, और 0 से पाई बाय 2 1 dx माइनस 0 से पाई बाय 2 log cos x, तो देखो 0 से पाई बाय 2 log cos x ये किसके इक्वल आ गया, तो 0 से पाई बाय 2 log sin x के इक्वल आ गया, माइनस टाइम्स के साथ, तो माइनस 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin x dx। क्या ये आपके समझ में आया? ये प्रॉपर्टी चाहे आप इसमें यूज करो या आप इसमें यूज करो, श्रद्धा है आपकी, जिसमें मन चाहे आप उसमें यूज कर सकते हो। नाउ ये नेगेटिव टाइम्स है आपका, और ये क्या है? पॉजिटिव टाइम्स, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा, माइनस log 2
और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा x, तो x पे लिमिट लगा दो 0 से π/2, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा -log 2 इंटू में π/2। तो आंसर आ गया -log 2 π/log 2 अपॉन में 2। चेक करना आंसर, माइनस का आ जाएगा ये π/log 2। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा -log 2 इंटू में x की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो इंटू में π/2। बट एनसीईआरटी में अगर आप आंसर चेक करो तो ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है ये मैं आपको यहां बताता हूं, इसे आप नोट डाउन कर लो फटाफट। ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन का वो हम 2 के ऊपर माइनस पावर लिख सकते हैं। यहां देखो, यहां बताते हैं, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए रफ कर देता हूँ क्योंकि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये लॉग वाली प्रॉपर्टी पीछे से आंसर चेक करने के लिए बता रहा हूँ, वरना आप फाइनल आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। देखो हमारे पास है -log 2 इंटू में π/2। तो क्या माइनस साइन जो है लॉग के साथ आप उसे ऐसे लिख सकते हो log(2 - 1) इंटू में π/2। तो log(2) के ऊपर माइनस साइन है, इसका मीन्स हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। 2 का पावर अगर -2 होता तो हम क्या लिखते log 1/2 का पावर 2। नेगेटिव पावर को जब पॉजिटिव करना होता है तो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं इंटू में π/4। ये आपका आंसर होगा, सॉरी π/2 होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और समझाता हूं तो अच्छे से क्लियर होगा। अगर -2 log 3 इंटू में π/2 है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इस नेगेटिव -2 को आप ऐसे लिख सकते हो log(3) और -2 को यहाँ पावर में ले लो आप -2, ठीक है, इंटू में π/2। तो log ऑफ, अब 3 का पावर जो -2 है इसे कर दो 1/3 का पावर 2 इंटू में π/2। तो log ऑफ क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 2 9 इंटू में π/2। तो माइनस साइन मींस लॉग के साथ अगर हो या माइनस का कोई नंबर हो तो हम उसे कैसे यूज करते हैं पावर के फॉर्म में, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा मे बी 10 या 10 है ये, तो 11th क्वेश्चन देखेंगे कि हम 11th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11th है, क्वेश्चन नंबर 11th में ध्यान से देखो हम प्रॉपर्टी कौन सा यूज करने वाले हैं, -a to a f of x dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स। अब प्रॉपर्टी फटाफट बताओ, -a से a में हमारा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, -a to a f of x dx क्या हो जाता है 2 टाइम्स 0 to f of x dx। चेक करो फटाफट। तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज कब कर सकते हैं, जब हमारा फंक्शन इवन हो। तो आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो f of x इक्वल्स टू दिया हुआ है sin स्क्वायर x। अब हम f of -x लेंगे तो हमें क्या मिलेगा sin स्क्वायर -x, हाँ या ना, है ना। और आपको ये पता है क्या कि sin स्क्वायर -x को क्या हम ये लिख सकते हैं sin ऑफ -x का होल स्क्वायर। चेक करके बताओ फटाफट, sin स्क्वायर थीटा को हम sin ऑफ -थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू देगा sin ऑफ -x ये माइनस का देगा, इसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें क्या मिलेगा माइनस का मिलेगा। बट sin ऑफ -x जब स्क्वायर करोगे जो भी वैल्यू नेगेटिव का वो तो पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, समझ में आई बात। तो f ऑफ -x हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ x के इक्वल मिल रहा है। दैट मीन्स f ऑफ x हमारा क्या है, तो इज एन इवन फंक्शन। अगर ये हमारा इवन फंक्शन है तो अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 से a में 2 टाइम्स 0 से π/2 और sin स्क्वायर x dx। अब बट हम sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, तो इसके लिए अब हम देखो क्या करेंगे। तो i इक्वल्स टू क्या आप 2 टाइम्स 0 से π/2 और sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 dx। जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 करवाया हुआ है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। i इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स
0 से पाई बाई टू 1/2 dx माइनस टाइम्स 2/2 0 से पाई बाई टू कॉस ऑफ 2x dx। यहाँ पे मैंने 2/t आपको समझाने के लिए लिखा है। ये जो 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो इसका जो 1/2 था उस 1/2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 2/2, तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर लेना, यहाँ आ जाएगा आपका x/2, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे आप 0 से पाई बाई टू माइनस टाइम्स, यहाँ लिमिट क्या पुट करोगे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x/2, साइन ऑफ 2x अपॉन में 2 और लिमिट 0 से पाई बाई टू। अब इसे इंटीग्रेट कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से 11 सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। आंसर